Good morning everyone. Welcome to the Papaya Coders and my name is अल्ताफ़ रजा एंड अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया था। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ जो कि हमारा क्रिएट पोस्ट था। एंड क्रिएट पोस्ट के बाद हमने अपना अपडेट पोस्ट कंप्लीट कर लिया था। एंड अभी हमारे पास कई सारे जो सर्विस है, सर्विस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी हमें लिखने हैं। जैसे कि डिलीट पोस्ट, गेट ऑल पोस्ट, गेट पोस्ट बाय आईडी, गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, गेट पोस्ट बाय यूजर एंड सर्च पोस्ट। तो ये जो सर्विसेज है ये मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ ताकि इसमें हमारा जो एक पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर हमें कई सारे रिलेशन बना के वर्क करना है। जैसे कि इस पोस्ट के अंदर हमारा कौन सा यूज़र पोस्ट कर रहा है वो भी हमें ध्यान रखना है। एंड हमारा जो कैटेगरी है, यानी कि ये जो पोस्ट है ये किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है, हमें इसे भी ध्यान रखना है। तो इस वजह से मैं ये इंटिटी थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। बाकी यूजर और जो हमारा कैटेगरीज था वो हमने काफ़ी फास्ट कंप्लीट किया था और एक ही वीडियो में हमने सारे सर्विस कर लिए थे, एक वीडियो में सारे कंट्रोलर कर लिए थे एंड एक वीडियो में हमने सारी टेस्टिंग कर ली थी। बट इसमें हम एक एक एपीआई को प्रॉपर टेस्ट करेंगे, वर्क करेंगे एंड एक एक एपीआई को चेक करेंगे। तो अभी तक हमने क्रिएट पोस्ट, अपडेट पोस्ट ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए थे। और अभी मैं क्या करता हूँ, आज के इस वीडियो में मैं क्या करता हूँ, जो हमारा गेट पोस्ट बाय कैटेगरी है एंड गेट पोस्ट बाय यूज़र है, इन दोनों को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। हम पहले ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम अभी काम कर रहे हैं अपने पोस्ट एंटिटी में। और पोस्ट एंटिटी में जो हमारा था गेट पोस्ट बाय आईडी, ये तो सिंपल था, हमने सारा अभी तक पोस्ट एंटिटी कैटेगरी एंटिटी एंड अपना जो यूजर एंटिटी है हम देखते आ रहे हैं। फाइंड बाय यूजर फाइंड यूजर बाय आईडी, फाइंड यूजर बाय कैटेगरी बाय आईडी, सेम वैसे गेट पोस्ट बाय आईडी। बट उसी पोस्ट एंटिटी के अंदर हम पोस्ट को तो फाइंड करेंगे लेकिन कैटेगरी के थ्रू कैटेगरी की आईडी पास करके हम उस पोस्ट को फाइंड करेंगे, यानी कि उस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। वैसे ही हम यूजर पास करके पता कर लेंगे, यूजर आईडी पास करके पता करेंगे कि उस यूजर के पास कितने सारे पोस्ट हैं। तो चलते हैं अपना जो हम गेट पोस्ट बाय कैटेगरी है इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। हमें सिंपल क्या करना है, दिस डॉट कैटेगरी रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी एंड इसमें अपना आईडी पास कर देंगे, कैटेगरी आईडी। एंड अगर मिल जाता है तो ठीक है और नहीं तो और एल्स थ्रो हम करा देंगे, और एल्स थ्रो। और यहाँ पे हम एक्सेप्शन जनरेट कर लेंगे और एल्स थ्रो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और इसके अंदर हम पास कर देंगे कैटेगरी आईडी। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ यूज करना है कैटेगरी एंड अगेन कैटेगरी आईडी एंड इसको हम क्लोज कर लेंगे और सिंपल इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं जो कि होगा हमारा कैटेगरीज। तो इसको मैं कैट कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने किया क्या है, हमने क्या किया है कि हमें पोस्ट फाइंड करना है कैटेगरी आईडी के हेल्प से। तो अगर हमें कैटेगरी आईडी मिलता है तो उस कैटेगरी आईडी को हम पास कर देंगे कैटेगरी रेपो में। और कैटेगरी रेपो इसको फाइंड करने के लिए इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ से ऑलरेडी ऑटो वायर किया है। जैसे कि कैटेगरी रेपो हमने यूज किया तो हमने कैटेगरी रेपो यहाँ पे ऑटो वायर कर दिया है। तो सिंपल हमारे कैटेगरी के डेटाबेस में चेक होगा कि कैटेगरी आईडी प्रेजेंट है या नहीं। अगर कैटेगरी प्रेजेंट है तो वो कैटेगरी क्या होगा, हमने एक लोकल वेरिएबल यानी कि कैट में स्टोर करा लिया है। और अगर कैटेगरी आईडी अवेलेबल नहीं है तो उसे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, कैटेगरी नॉट फाउंड विद कैटेगरी आईडी लिस्ट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, दिस डॉट फाइंड दिस डॉट पोस्ट रेपो में
हम फाइंड बाय कैटेगरी पास करेंगे। तो फाइंड बाय आईडी, यहाँ पे कैटेगरी नहीं आ रहा है क्योंकि ये कैटेगरी हमें बाय डिफ़ॉल्ट जेपी रिपोजिटरी प्रोवाइड नहीं कराता है, तो ये चीज़ें हमें बाय डिफ़ॉल्ट बनानी पड़ती है। तो इसे बनाने के लिए हमने, याद करो आप, हमने बनाया था, बस उसको हमने कमेंट कर दिया था। तो चलते हैं उसको फिर से अनकमेंट करते हैं। तो ये रहा हमारा पोस्ट रेपो, एंड पोस्ट रेपो में हमारा फाइंड बाय कैटेगरी ये रहा। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको भी अनकमेंट कर देंगे, फ़िलहाल इसको अनकमेंट करते हैं। तो अभी ये हमारा फाइंड बाय कैटेगरी आ गया। एंड अगेन आते हैं अपने पोस्ट सर्विस इम्पल में, एंड यहाँ पे दिस डॉट पोस्ट रेपो डॉट फाइंड बाय कैटेगरी। अब देख सकते हो अब हमारा कैटेगरी यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो फाइंड बाय कैटेगरी, और हम अपना कैटेगरी कैट जो है वो पास कर देंगे, एंड इसको हम क्लोज करके एक लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। ऑल्ट इंटर करेंगे, ये खुद हो जाएगा। एंड यहाँ पे इसका हम नाम रख देते हैं पोस्ट्स, ये रहा हमारा पोस्ट। एंड अगेन इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, इस पे इस पोस्ट जो है, पोस्ट जो हमारा है, इस पे स्ट्रीम मैप का हेल्प से हम एक एक पोस्ट को निकालते जाएंगे और उसको मॉडल मैपर के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको पोस्ट से पोस्ट डीटीओ में कन्वर्ट करते जाएंगे, और कन्वर्ट करने के बाद उसी चीज़ को हमें रिटर्न कर देना है। तो बस सिंपल है, हम पोस्ट लिखते हैं, पोस्ट डॉट स्ट्रीम, ये रहा हमारा स्ट्रीम। स्ट्रीम के बाद हम यूज़ करने वाले हैं मैप, एंड मैप के अंदर हम पास करेंगे पोस्ट। पोस्ट ये हमने यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, हम हमारा एक एक एंटिटी इसके अंदर आता जाएगा, एंड आते ही हम इसको कन्वर्ट करते जाएंगे। दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप, एंड इसके अंदर हमें पास करना है जो हमारा पोस्ट है, पोस्ट। इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, पोस्ट डीटीओ में। तो अगेन पोस्ट डीटीओ डॉट क्लास, यहाँ तक हमारा हो गया। और यहाँ तक होने के बाद इसको हम कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्टर डॉट कलेक्टर टू लिस्ट, एंड इसको क्लोज करेंगे। एंड ऑल इंटर से इसको एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, जो कि हम क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं हम डीटीओज, यानी कि हमारा डीटीओज में कन्वर्ट हो चुका है, पोस्ट डीटीओज। एंड इसी पोस्ट डीटीओज को हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं पोस्ट, और यहाँ पे करता हूँ मैं डीटीओज। तो ये हमारा पोस्ट डीटीओज कंप्लीट हो चुका। तो बेसिकली हमने अभी तक किया क्या है, हमने सिंपल जो हमारा गेट पोस्ट बाय कैटेगरी था, तो यहाँ पे हम कैटेगरी आईडी हम यूजर से ले रहे थे कि आप कैटेगरी आईडी हमें बता दो। आप अगर कैटेगरी आईडी अगर हमें बता देते हो तो हमारा क्या काम है, हम उस कैटेगरी आईडी के हेल्प से हम आपको उस कैटेगरी के अंदर जितने सारे पोस्ट होंगे वो आपको हम रिटर्न कर देंगे। इस एपीआई का सिंपल सा यही काम है कि हम यूजर से, यानी यूजर क्लाइंट से हम कैटेगरी आईडी हम लेंगे कि आप हमें कैटेगरी आईडी पास करो, और इस कैटेगरी के अंदर जितने सारे पोस्ट एग्जिस्ट करते हैं वो सारे पोस्ट लिस्ट के फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो सेम हमने कैटेगरी आईडी यूजर से लिया, उस कैटेगरी आईडी को हमने कैटेगरी रेपो में सर्च किया कि ये कैटेगरी, ये आईडी अगर एक पता चले कि ये आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो हम पहले पता करेंगे कि ये कैटेगरी रेपो से कि ये आईडी अगर है तो भाई उसको कैट में स्टोर कर दो, और अगर नहीं है तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो जाना चाहिए। तो इतना तक हो गया। और अगर हमें मान लो कि कैटेगरी आईडी प्रेजेंट है तो उसको हमने कैट में स्टोर करा लिया, लोकल वेरिएबल अपने कैट कैटेगरीज के फॉर्म में। तो उस कैट को हम क्या करेंगे, अपने पोस्ट रेपो में फाइंड बाय कैटेगरी, अब ये हमने खुद से बनाया है, आपको याद हो, मैं दिखाता हूँ। चलते हैं हम अपने पोस्ट रेपो में, पोस्ट रेपो, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, कैटेगरीज जितने सारे कैटेगरी फाइंड बाय कैटेगरी, कैटेगरीज हमने पास कर दिया, और लिस्ट ऑफ यहाँ पे पोस्ट है। तो यानी कि हमें लिस्ट ऑफ पोस्ट मिल जाएंगे फाइंड बाय कैटेगरी की हेल्प से। तो ये हमने खुद से जनरेट किया है। तो आते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन में अगेन, एंड हमारा इम्प्लीमेंटेशन ये रहा। तो हमने दिस डॉट पोस्ट रेपो डॉट फाइंड बाय कैटेगरी, यानी कैटेगरी की हेल्प से हमें फाइंड करना है, और उसमें हमने ये जो कैट हमने जो निकाला था ये एग्जिस्ट करता है, इसको हम पास कर देंगे। तो ये पोस्ट रेपो में चेक करेगा कि इस कैट का यूजर कोई एग्जिस्ट करता है, इस कैटेगरी, ये कैटेगरी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको हमने पोस्ट, उसको अगर ये एग्जिस्ट करती है तो जितने सारे उस कैटेगरी के जितने सारे पोस्ट होंगे वो सारे लिस्ट के फॉर्म में
लिस्ट के फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे, एक पोस्ट में असाइन कर देंगे। और ये जितने हमारे पोस्ट में जितने भी लिस्ट हमें जितने भी पोस्ट मिले हैं, ये सारे हमें पोस्ट के फॉर्म में मिले हैं। तो हमें इसको क्या करना है, पोस्ट डीटीओ में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमें लिस्ट ऑफ मतलब बंडल ऑफ चीज़ें अगर हमें मिलती हैं, तो उसको अगर हमें एक एक करके अगर उसको कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रीम की हेल्प से काफ़ी ईजी काम हो जाता है। तो पोस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मैप डॉट फो, यानी कि इस पोस्ट से, यानी कि ये हमारा पोस्ट है, एक पोस्ट निकल के आएगा इस पोस्ट के अंदर। यहाँ पे मैं पोस्ट लिख सकता हूँ, अपना नाम लिख सकता हूँ, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, आप कोई भी जो मन करे यहाँ पे आप नेमिंग कर सकते हैं। मैंने पोस्ट लिखा है, तो इस पोस्ट से एक पोस्ट निकल के आएगा इसके अंदर, और ये पोस्ट यहाँ पे आएगा, और ये पोस्ट डीटीओ में कन्वर्ट होगा। और कन्वर्ट करने के बाद इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा पोस्ट डीटीओ में। एक एक करके सारे ऐसे करते करते एक एक सारे कन्वर्ट हो जाएंगे पोस्ट डीटीओ में, एंड एट द एंड हम उसी पोस्ट डीटीओ को रिटर्न करा देंगे। तो हमारा गेट पोस्ट बाई कैटेगरी इतना ही था। एंड अब हम चलते हैं गेट पोस्ट बाई कैटेगरी का कंट्रोलर बनाते हैं। और कंट्रोलर बनाने के बाद इसको हम अपने पोस्टमैन में चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो आते हैं अपने कंट्रोलर में, एंड यहाँ पे हमारा कंट्रोलर देख सकते हैं आप, कैटेगरी कंट्रोलर, पोस्ट कंट्रोलर एंड यूज़र कंट्रोलर। तो आते हैं अपने पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, एंड गेट ऑल पोस्ट बाय यूजर हमने पहले से लिख कर रखा है। ये हमारा क्रिएट के लिए बनाए थे एंड ये अपडेट के लिए बनाए थे। एंड अब बनाएंगे हम गेट ऑल पोस्ट बाय कैटेगरी, गेट ऑल पोस्ट बाय कैटेगरी। इसको मैं हटा ही देता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, गेट बाय कैटेगरी। इसमें मैंने किया क्या है, ये सिंपल है। अभी आज तक ये दोनों आपने समझा होगा, तो ये आप भी समझ जाओगे। हमने पहले मैं लिस्ट को स्टोर कर इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, एंड हमने गेट पोस्ट पे कैटेगरी, हमें क्या करना है, गेट पोस्ट पे कैटेगरी में फाइंड करना है। तो पाथ वेरिएबल में हमने कैटेगरी आईडी ले लिया, यानी कि यूजर हमें पाथ वेरिएबल के थ्रू, यानी कि यूआरएल के थ्रू हमें कैटेगरी आईडी देगा। उस कैटेगरी आईडी को हमने क्या किया, गेट पोस्ट बाय कैटेगरी जो हमने फंक्शन बनाया था सर्विस सिंपल में, उसमें हमने कैटेगरी आईडी पास कर दिया, पोस्ट सर्विस डॉट गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, और उसमें हमने वो ये जो कैटेगरी आईडी है ये इसमें पास कर दिया। तो अब जितने भी सारे पोस्ट होंगे वो पोस्ट हमें मिल जाएंगे रिटर्न में, हमारे यहाँ पे पोस्ट, यानी जो पोस्ट डीटीओ में कन्वर्ट हो गए। ये कैसे वर्क होता है मैं क्या समझाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे दिस डॉट पोस्ट सर्विस, यानी कि पोस्ट सर्विस मतलब पहले हमने पोस्ट सर्विस का में हमने कॉल लगाई है पोस्ट सर्विस। तो पोस्ट सर्विस हमने इसकी जो बॉडी है वो हमने पोस्ट सर्विस इम्पल में लिखा है। यहाँ पे है गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, तो दिखाता हूँ, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, तो इसी को कॉल किया है और कैटेगरी आईडी यहाँ पे पास कर दिया है, और ये सारा वर्क होगा और रिटर्न में पोस्ट डीटीओ में मिलेगा। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे आते हैं, एंड हम देख सकते हैं हमने गेट पोस्ट बाय कैटेगरी कॉल लगाया, उसमें कैटेगरी आईडी पास कर दिया। अब ये हमें रिटर्न में क्या देगा, लिस्ट ऑफ पोस्ट डीटीओ में देगा, और इसी लिस्ट ऑफ पोस्ट डीटीओ को हमें रिटर्न करना है। तो रिस्पॉन्स एंटिटी लिस्ट में पोस्ट ऑफ डीटीओ में हम पास कर देंगे जो हमारा ये पोस्ट है, ये वाला जो पोस्ट है, इसी पोस्ट को हम यहाँ पे पास कर देंगे, और जो हमारा HTTP स्टेटस है डॉट ओके करके इसको भी हम सेंड कर देंगे। तो हमने अपना जो ये था गेट बाय कैटेगरी था ये हमने कंप्लीट कर लिया। एंड जो हमने ये यूज किया गेट मैपिंग, इसका हमने क्या किया, सबसे पहले हमें /API/ करना है, और गेट मैपिंग में कैटेगरी लगानी है और कैटेगरी की आईडी पास करनी है, एंड /पोस्ट फायर करना है, यानी कि इस कैटेगरी आईडी के अंदर जितने भी सारे पोस्ट हैं वो सारे पोस्ट हमें मिल जाएंगे। तो सिंपल, अब चलते हैं अपने पोस्टमैन में एंड चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं ओपन करता हूँ अपना पोस्टमैन, एंड ये रहा हमारा पोस्टमैन। और हम अपने पोस्टमैन में हमने यहाँ तक देख लिया था, पोस्ट में हमने क्रिएट पोस्ट देख लिया था, एंड ये था हमारा यह अपडेट पोस्ट। तो इसको हमने सेव नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे चीज़ें, इसको हम चेंज कर लेते हैं। पहले नेम हमने ये बनाया था अपडेट पोस्ट के लिए, अपडेट पोस्ट के लिए, इसको सेव करते हैं। एंड अभी हमारा दो चीज़ और बनाना था, जो कि था हमारा गेट पोस्ट बाय कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ और इसको डुप्लीकेट करता हूँ,
एंड यहाँ पे करता हूँ गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी की हेल्प से हमें सारा उस कैटेगरी के अंदर जितने सारे पोस्ट होंगे ये हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं गेट एंड HTTP लोकल होस्ट एंड API हमारा यहाँ तक तो सेम रहने वाला है। एंड API के बाद हम देखते हैं हमने कंट्रोलर में क्या यूज किया है, कैटेगरी लिखा है। तो अगेन एग्जैक्टली मैं यही कॉपी करूँगा ताकि थोड़ा भी मिसमैच ना हो। एंड आते हैं अपने पोस्टमैन में एंड यहाँ पे मेरे को कैटेगरी अगेन आते हैं। कैटेगरी के बाद हमने क्या लिखा है, कैटेगरी ID, ठीक है। तो मान लो मैंने कैटेगरी ID 1 लिखा है एंड पोस्ट तो हमने यहाँ तक कर लिया। एंड इसके बाद यानी कि हम चाहते हैं हमारे कैटेगरी 1 के अंदर जितने सारे पोस्ट हैं वो हमें मिल जाए। तो पहले डेटाबेस में चेक करते हैं कि कितने कैटेगरी है, उस कैटेगरी में कोई पोस्ट है या नहीं। तो ओक्यूएल वर्कबेंच, ये रहा हमारा माइस्क्यूएल वर्कबेंच। एंड ये रहा हमारा एप्लीकेशन एंड इसी ये रहा हमारा टेबल के अंदर आएंगे कैटेगरीज में। एंड ये रहा हमारा पोस्ट एंड ये रहा हमारा यूजर। तो पोस्ट में हम देखते हैं कैटेगरीज मतलब अभी तक हमने केवल एक ही पोस्ट किया है जो कि हमारा कैटेगरी 5 के अंदर है। एंड कैटेगरी 5 के अंदर एक ही पोस्ट बिलोंग करता है, पोस्ट 2। तो इसी को हम कैटेगरी 5 को चेक करके देख लेते हैं। यानी अगर मैं कैटेगरी 5 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये कि कैटेगरी 5 के अंदर जो पोस्ट है वो हमें मिलना चाहिए। तो सेंड पे करके देखता हूँ। तो हमारा हमने क्या किया है, हमने अपने प्रोग्राम को रन किया ही नहीं है। तो अगेन आते हैं, हमारा जो मेन एप्लीकेशन है इसे हम रन करते हैं पहले। तो देखते हैं भाई क्या एरर है। तो आते हैं हम यहाँ पे एंड यहाँ पे जो है हमारा अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सप्रेसेस थ्रोस फील्ड पोस्ट रेपो, यानी कि हमारा जो पोस्ट रेपो है, मैं ओपन करके देखता हूँ क्या गलती हम लोगों ने किया है। तो ये रहा हमारा पोस्ट रेपो ये। एंड इसके अंदर हमने एक चीज़ हमने गड़बड़ किया, जो हम फाइंड बाय कैटेगरी कर रहे हैं हमने हर जगह यूज किया कैटेगरीज। आप एंटिटी का नाम देखो, जो भी हमने पास किया है वेरिएबल वहाँ पे देखो, और हमने यहाँ पे ये नेमिंग गलत कर दिया है। हमें यहाँ पे क्या करना है, कैटेगरीज करना है। तो अभी ये सही हो चुका है। एंड हमने अगर यहाँ पे चेंज किया है तो अपने इम्पल जो था हमारा सर्विस इम्पल, हमें यहाँ भी अब चेंज करना पड़ेगा। डॉट फाइंड बाय कैटेगरीज। तो या इतना होने के बाद अगेन हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ब्लॉग एप्लीकेशन। एंड अब इसको रन करके देखते हैं। अब हमारा बिल्कुल रन हो जाना चाहिए था। देखते हैं इस बार क्या हमें आउटपुट मिलता है। और हाँ, वही एरर था और ये एग्जैक्टली रन भी हो चुका। तो आते हैं अपने पोस्टमैन में एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इसको अगेन हिट करता हूँ। एंड हिट करने के बाद हमारा ये रिजल्ट नीचे है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। वेट, क्लियर। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको ऐसा करता हूँ जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं 6 करता हूँ, यानी कि कैटेगरी 6 डेटाबेस में कैटेगरी 6 कोई है ही नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। कैटेगरी 5 6
ये कैटेगरी 6 है, बट कैटेगरी 6 के अंदर कोई पोस्ट नहीं है। मैं दिखाता हूँ, कैटेगरी 6 के अंदर आप देख सकते हो कहीं भी पोस्ट नहीं, केवल कैटेगरी 5 ही ऐसा है जिसके पास पोस्ट है। तो मैं कैटेगरी 6 करता हूँ और देखता हूँ हमें क्या मिलता है। हमें पूरा एम्प्टी मिला, यानी कैटेगरी 6 एग्जिस्ट करता है, बट हमें उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। एंड अगेन अगर हम कैटेगरी 5 करते हैं तो आप देख सकते हो कैटेगरी 5 के अंदर एक पोस्ट एग्जिस्ट करता है जिसका पोस्ट ID 2 है एंड जो भी सारे इसके डिटेल्स हैं। तो जैसे मैं इस पर सेंड करता हूँ तो हमारा कैटेगरी 2 यानी कि कैटेगरी 5 के अंदर जो पोस्ट है, जैसे कि टाइटल है, कंटेंट है, इमेज नेम है, एडेड डेट है और वो कैटेगरी है एंड यूजर ID। तो हम देख सकते हैं जो हमारा पोस्ट है उस पोस्ट को हमने गेट कर लिया, किसकी हेल्प से? कैटेगरी की हेल्प से। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट API बनाएंगे, अगेन हम इस पोस्ट को गेट करेंगे, लेकिन इस बार जो अगली बार जो हम पोस्ट को गेट करेंगे वो यूजर की हेल्प से, यूजर की ID पास करेंगे और इस पोस्ट को हम गेट कर लेंगे। तो अभी हमने कैटेगरी की ID पास किया और ये सारा पोस्ट हमने गेट कर लिया। अगली बार हम यूजर की ID पास करेंगे यानी कि 22 पास करेंगे और हमें ये जो कैटेगरी की जो यूजर की जो पोस्ट है वो हमें पता चल जाएगा।